नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम 3 ऐसी वैकेंसी पर चर्चा करने वाले हैं ना, जिसका फॉर्म इसी महीने यानी जनवरी में स्टार्ट होने वाला है। यानी अभी तक फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसका ऑफिशियल डेट आ गया है। कौन कौन सी वैकेंसी है, और ये ध्यान रखिएगा, जो तीनों में वैकेंसी आपको बता रहा हूं ना, तीनों वैकेंसी, पहला नंबर दोस्तों ये वैकेंसी आपका ऑल इंडिया वैकेंसी है। दूसरा ये दोस्तों आपका परमानेंट वैकेंसी है, और दोस्तों ये गवर्नमेंट जॉब, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि भैया इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते। तो तीनों का ऑफिशियल दोस्तों डेट आ गया। मेल और फीमेल तीनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसियां होने वाली है। हालांकि वैकेंसी 3 है। पहला जो वैकेंसी है, चलो स्टार्ट करते हैं चर्चा। बहुत दिनों से इंतजार आप लोग कर रहे थे, ये कांस्टेबल पोस्ट के लिए वैकेंसी है। कौन सी कांस्टेबल भैया? ये दोस्तों आपका झारखंड झारखंड पुलिस, झारखंड पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है। इसमें टोटल पोस्ट कितना निकल के आया है, ध्यान समझिएगा। इसमें दोस्तों टोटल जो पोस्ट है ना, अच्छा खासा पोस्ट बोल सकते हो, क्योंकि झारखंड जैसे राज्यों के लिए अच्छा खासा पोस्ट है। और इसमें दोस्तों ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और एज के बारे में दोस्तों आप लोग सुनिएगा ना, अच्छा खासा एज दिया गया है। और झारखंड में कंपटीशन भी कम होता है। और पहले इसमें दोस्तों आपका फिजिकल है, ये भी सारा कुछ आपको बताते हैं। 4900 दोस्तों आपका 19 पोस्ट पर वैकेंसी है। और क्वालिफिकेशन मात्र दोस्तों आप 10th पास हो ना, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को। ओनली 10th पास, समझ लो। फॉर्म कब से भरा जाएगा, कितना रुपया लग रहा है, सारा कुछ बताते हैं। फी भैया कितना है? मात्र 50 रुपये। समझ लो कितना कम पैसा। बहुत अच्छा काम किया है झारखंड सरकार ने फी के मामले में, ठीक है। 50 रुपये ले रही है, ठीक है। चलो, और देखो इसका फॉर्म दोस्तों अप्लाई कब से हो रहा है, इसका ऑलरेडी डेट आ चुका है। ये दोस्तों आपका 15 जनवरी 2024 इसका ओपन हो रहा है। और लास्ट डेट की बात करें तो भैया 14 फरवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अब इसमें दोस्तों एज के बारे में जैसे मैंने बताया ना, समझिएगा। एज का सारा चीज बता रहा हूं। एज के बारे में ध्यान समझिएगा। 18 साल तो मिनिमम एज है, मैक्सिमम दोस्तों आपका 25। अब आप कहेगा सर इसमें अलग क्या है, 25 साल कौन ज्यादा है। मैं समझाता हूं कैसे है, पहले कैटेगरी वाइज समझाता हूं। अब देखो यहाँ पर दोस्तों अगर आप बीसी हैं और ईबीसी हैं, तो भैया आपको 2 साल का छूट मिलेगा। बीसी ईबीसी दोस्तों आप फीमेल हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। और एससी हैं और एसटी हैं तो आपको एज में 5 साल का छूट दिया जा रहा है। यानी ये सब कैटेगरी का। अब एज काउंट पर ही दोस्तों सारा कुछ है। एज कब से काउंट हो रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम का अलग अलग एज है, ठीक है भैया। एज के बारे में समझिएगा कब से काउंट हो रहा है। मिनिमम एज की बात करें तो 1/8/2024, ठीक है। 1/8/2023 दोस्तों माफ कीजिएगा, इस डेट से आपका एज काउंट हो रहा है। यानी इस डेट तक आपका जो एज है ना दोस्तों, मिनिमम 18 साल हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैक्सिमम कब से काउंट हो रहा है भैया? मैक्सिमम आपका जो एज काउंट हो रहा है ना, 1/8/2000 दोस्तों 19 से, ठीक है। ये 2019 है, इसको ठीक से लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। ये 2019, यानी इस डेट तक आपका मैक्सिमम कैटेगरी भाई, यानी 4 साल पहले से, यानी 4 साल का एक्स्ट्रा बोल सकते हो छूट मिल रहा है। आप समझाता हूं कैसे। 25 है ना, 25 साल अदर स्टेट वालों को लिए भी 25 साल, क्योंकि जनरल मांगे अदर स्टेट वाले। तो 1 अगस्त 2019 को अगर आपका 25 साल हो रहा है तब भी फॉर्म भर सकते हो। अगर दोस्तों आपके लिए कितना खुशखबरी होगी, वर्तमान से देखा जाए तो भैया 4 साल का लगभग आपको छूट दिया जा रहा है एज में, यानी 29 साल तक, समझ लो। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, समझ लो कितना बड़ा आपका बेनिफिट है। और इसमें दोस्तों अगर फॉर्म की बात करें ना, सारा डिटेल्स मैंने लिख रखा है, आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले दोस्तों एज के बारे में मैंने बता दिया। सबसे पहले इसमें क्या होगा ना, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें ना, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फिजिकल में दोस्तों हाइट वगैरह बताते हैं, 160 सेंटीमीटर मात्र आपका हाइट। और हाइट भी कम है, कितना है? 160। जनरल ओबीसी, जिसको ईबीसी बीसी और ईबीसी के नाम से झारखंड में जाना जाता है, ठीक है। और एससी एसटी हैं, एससी हैं और एसटी हैं तो मात्र दोस्तों 155 सेंटीमीटर आपका हाइट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका। बाकी 81 से आपका चेस्ट होता है दोस्तों। चेस्ट आपको एससी एसटी 79 और 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। रनिंग जो है ना दोस्तों, आपका 10 किलोमीटर रनिंग 1 घंटे का आपका समय मिलता है, ठीक है। पहले आपका फिजिकल है, ये भी ध्यान रखिएगा। रनिंग आपका 10 किलोमीटर आपका होने वाला 1 घंटा। और फीमेल का कितना है दोस्तों? 5 किलोमीटर। समय की बात करें तो 30 मिनट आपका समय है। ये जानकारी मैंने दे दिया। अब इसमें सवाल आपके मन में आएगा, सर झारखंड से रिलेटेड सवाल पूछेगा क्या? नहीं, झारखंड से रिलेटेड इसमें सवाल नहीं पूछने वाला। पेपर आपका दोस्तों ध्यान समझिएगा, पेपर जब आपकी ऑफलाइन होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। और दोस्तों नेगेटिव की बात करें तो प्रत्येक गलती पर 1 नंबर, यानी 1/3 है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। सवाल 2 पेपर में इसका सवाल है, ठीक है। पहला
अब देखिए दोस्तों, इसकी तैयारी आपको कहाँ से करनी है, झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक में बता रहा हूँ। देखो ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये चक्षु पब्लिकेशन का है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस है ना, जैसे यहाँ पर देख लो सिलेबस सारा का सारा आपको बताया गया। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका रहने वाला है 2 सॉल्व पेपर भी इसमें आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। साथ में दोस्तों अगर बात करें ना, 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न और 15 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। और न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस पर आपका रहने वाला है। इससे आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। कुछ ये प्रश्नों को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये दोस्तों आपका बुक है। इसका लिंक मैंने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है, तो वहाँ से ऑनलाइन ले सकते हो या नदी के बुक शॉप उपलब्ध है तो वहाँ से भी ले सकते हो। पहला मैं आपको समझाता हूँ क्या है आसान भाषा में। देखो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पर आपका मेरिट मिला के बनता है। पेपर 1 दोस्तों आपका भाषा चुनना होता है। बहुत सारा भाषा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या भाषा है। एक तो है दोस्तों आपका संस्कृत, तो संस्कृत तो बहुत कम बच्चों को जानकारी होगा। संथाली, बांग्ला, मुंडा, अब ये सब क्या बोल रहे हो सर आप लोग पूछोगे, अब घबराओ मत, हिंदी भी है इसमें। तो अगर आप हिंदी लेते हो तो 100 क्वेश्चन आपका हिंदी से पूछेगा। अगर इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश पूछेगा, बांग्ला लेते हो तो बांग्ला पूछेगा। उसके अलावा दोस्तों नागपुरी भाषा है, उड़िया है, उर्दू है। कोई एक भाषा आपको चूज करना है इन भाषाओं में। तो 99% बच्चा क्या चूज करेगा, हिंदी। तो हिंदी का 100 आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी जो पेपर 2 है ना दोस्तों, उसमें आपको मैं बता देता हूँ क्या होगा। पेपर 2 में 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग में 50 क्वेश्चन जो कि हिंदी होगा। भाग 2 में दोस्तों आपका जीके 25 हो गया और दोस्तों मैथ 25 हो गया। तो मेरिट आपका किस पर बनेगा, भाग 1 प्लस भाग 2। समझाता हूँ। पहला जो पेपर है लैंग्वेज वाला, जिसमें आपको चलो आप हिंदी चूज करते हो तो मैं समझा देता हूँ। हिंदी आप लोगों को तो 100 क्वेश्चन ये हो गया। पेपर 2 में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन आपका हो गया, हिंदी अनिवार्य है। जबकि और पार्ट आपका बी जो है ना, इसमें दोस्तों आपका जीके हो गया 25 नंबर का, और बाकी दोस्तों आपका मैथ हो गया 25 नंबर का। ये दोस्तों 25 और 50 ये तीनों मतलब मिलाकर 100 नंबर और 100 नंबर ये मिलाकर आपका मेरिट बनने वाला है। 2-2 घंटे का समय रहेगा। तो ये आपको मैंने समझा दिया। बहुत ही अच्छा चांस है आपके लिए दोस्तों, ठीक है। तो इसकी तैयारी करो और फॉर्म फटाफट भरो। तो ये दोस्तों पहला वैकेंसी का मैंने बताया। दूसरा वैकेंसी कौन सी, आपके मन में सवाल आएगा। ये दोस्तों दूसरा जो वैकेंसी है ना, ये आपका एयरफोर्स, ये दोस्तों आपका इंडियन एयरफोर्स में, शॉर्टकट में लिखता हूं, इंडियन एयरफोर्स में दोस्तों अग्निवीर के तहत एक्स और दोस्तों वाई ग्रुप के लिए वैकेंसी है, ठीक है। इसमें भी ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसमें टोटल पोस्ट अभी बताया नहीं गया कि कितना पोस्ट होगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है 3500 हर साल निकलता है, तो 3500 ही पोस्ट होगा। इसमें दोस्तों अप्लाई कब से स्टार्ट हो रहा है, 17 तारीख से अप्लाई स्टार्ट हो रहा है, 17/1/2024 से। और लास्ट डेट की अगर हम बात करें ना, तो 6 फरवरी तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। चलो ये डेट मैंने आपको बता दिया। एज कितना लेता है भैया, इसमें एज जो बच्चा यंग है ना उसको ही चांस दिया जाता है। 17.5 से लेकर 21 साल वाला बच्चा इस फॉर्म को भरेगा, ये ध्यान रखिएगा। एज दोस्तों अगर इतना के बीच है तो आप लोग भरोगे। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले भैया क्वालिफिकेशन क्या है, आप लोग का सवाल आएगा। देखो दोस्तों एक्स ग्रुप के लिए अगर आप भरते हो एक्स ग्रुप, इसमें आपका 12th होना चाहिए। 12th में दोस्तों आपका फिजिक्स या मैथ, दोनों फिजिक्स और मैथ, या नहीं दोस्तों फिजिक्स एंड मैथ, प्लस में ध्यान रखिएगा फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, और इंग्लिश भी होना चाहिए। और तीनों में दोस्तों आपका 50% तो भैया जरूरी है एक्स ग्रुप के लिए। अगर आप वाई ग्रुप के लिए अप्लाई करोगे तो कोई भी सब्जेक्ट से आप पास हो 12, तो इसमें दोस्तों कोई फिजिक्स वगैरह का क्राइटेरिया नहीं है, तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो वाई ग्रुप में। तो साइंस से नहीं है तो वाई ग्रुप में आप लोग फॉर्म भर सकते हो, क्लियर है। वाई ग्रुप में तो केवल इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए, समझा दिया मैंने। अभी दोस्तों इसमें सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस भी आपको ध्यान से समझाता हूँ। देखो दोस्तों सिलेबस की अगर बात करें तो दोस्तों एक्स ग्रुप का अलग है, वाई ग्रुप का अलग है। एक्स ग्रुप में दोस्तों आपको 70 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 70 क्वेश्चन 60 मिनट आपका समय दिया जाता है, ठीक है। और दोस्तों 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, तो भैया 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, क्लियर है। चलो अब समझाता हूँ सवाल क्या पूछेगा भैया। सबसे पहले इंग्लिश भैया पूछेगा ही पूछेगा। इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन हो गया। फिजिक्स इसका भैया अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन, और फिजिक्स के अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो मैथ भैया इससे 25 क्वेश्चन आपका रहेगा। टोटल 70 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 60 मिनट समय, 1/4 नेगेटिव, इंग्लिश 20, फिजिक्स 20 और मैथ 20। ये एक्स ग्रुप के लिए जो साइंस जिसके लिए मांगा जा रहा था क्वालिफिकेशन। वाई ग्रुप में आप अप्लाई करोगे तो भैया वाई ग्रुप में क्या पूछेगा, रीजनिंग प्लस दोस्तों आपका जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। ये दोनों मिलाकर आपका 30 क्वेश्चन, प्लस में इंग्लिश से दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन, टोटल आपका 50 क्वेश्चन। समय की बात करते हैं 45 मिनट समय, 1/4 आपका नेगेटिव, ठीक है, ये ध्यान रखिए।
चलो तो ये दोस्तों मैंने बता दिया, बाकी इस पर डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो। ठीक है, ये अग्निवीर के तहत 4 साल वाला ये वाला दोस्तों वैकेंसी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये 2 वैकेंसियाँ। तीसरा वैकेंसी कौन सा है? तीसरा वैकेंसी का वेट कीजिए दोस्तों, ये DSSB। ठीक है, इसमें दोस्तों वैकेंसी है दिल्ली में। दिल्ली के अगर आप हैं तब भी भर सकते हो, और अदर स्टेट वाले बच्चे भी जनरल इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका दोस्तों फुल रूप का अगर बात करें ना तो दिल्ली सब ऑर्डिनेट्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसका फुल रूप होता है। इस फॉर्म का अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट इसमें कितना है, देखो इसका भी बता देता हूं। इसमें दोस्तों टोटल पोस्ट आपका 2354 निकल के आया है। ठीक है, और दोस्तों मात्र 12th पास वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12th पास है इस फॉर्म का, आप लोग फटाफट फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई कब से चालू हो रहा है ये भी ध्यान समझिएगा। अप्लाई दोस्तों इसका 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट डेट की बात करें तो 7 आपका फरवरी तक फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, 9 जनवरी से दोस्तों 7 फरवरी तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, चलो मात्र 12th पास पर। एज कितना है? 18 साल से लेकर 27 साल तक, 3 साल ओबीसी और SC/ST को 5 साल के एज में आपको छूट मिलता है, वो मिलेगा। ठीक है, अप्लाई करते समय फी कितना लगेगा? 100 रुपये लगेगा। जनरल OBC को है, बाकी SC/ST है, फीमेल है तो आपको 0 रुपये लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो ये मैंने बता दिया। इसमें सिलेबस क्या है भैया, इसमें सिलेबस में आपको बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। इसमें दोस्तों आप तो सिलेबस में अगर हम बात करें ना, 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का, 200 मार्क्स का। समय कितना मिलेगा भैया? 2 घंटे का आपका समय है, और निगेटिव मार्किंग भी दोस्तों इसमें आपका अपनाया जाएगा। अब इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा, क्योंकि इसमें जो पोस्ट है ना दोस्तों, क्लर्क का पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, सब में टाइपिंग होगा। इंग्लिश में टाइपिंग देना चाहते हो तो 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में देना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट, दोनों में से कोई एक देना है। और स्टेनोग्राफर में अगर आप अप्लाई करोगे तो शॉर्ट हैंड का भी टेस्ट होता है उसमें। ठीक है, इसमें सवाल क्या पूछेगा? पहला है जीके, इससे 35 क्वेश्चन हो गया। मैथ से भी दोस्तों सेम 35 क्वेश्चन, रीजनिंग से भी दोस्तों 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, इंग्लिश से भी 35 क्वेश्चन, हिंदी से भी दोस्तों आपका 35 क्वेश्चन, और कंप्यूटर से दोस्तों आपका 25 क्वेश्चन। ठीक है, और 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। ये सारा जानकारी मैंने दे दिया है। इन तीनों जो वीडियो मैंने बताया ना दोस्तों, तीनों का जनवरी से फॉर्म। झारखंड पुलिस कांस्टेबल का 15 जनवरी से, इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का दोस्तों 17 जनवरी से, 15 जनवरी, 17 जनवरी, और दोस्तों ये आपका सबसे पहले 9 जनवरी से ये स्टार्ट हो रहा है। 3 वैकेंसी बता दिया। क्वालिफिकेशन 10th 12th पास, और ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसमें तो ऑल इंडिया रैंक पर है। ये दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट है, अदर स्टेट जनरल से, ये भी जनरल से भर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा आपके पास सुनहरा मौका है। जनवरी में 3 फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। इस पर डिटेल्स वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा। तीनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और चैनल का आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।